से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरजी अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर पहुंची। सीबीआई की टीम जब संदीप घोष के घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा काफी देर बाद खोला। सीबीआई की टीम अभी भी उनके घर पर ही मौजूद है। सीबीआई की टीम एक तरफ कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर संदीप घोष से तक जाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम आरजी अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कल एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में सीबीआई आज संदीप घोष के घर पर पहुंची है। इस वक्त भी टीम वही मौजूद है। पहले जो पूछताछ शुरू हुई थी वो डॉक्टर रेप और मर्डर केस को लेकर शुरू हुई थी, जिसमें अब तक कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अस्पताल के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी चल रहा था, जिसे लेकर सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। और अब सुबह सुबह जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो संदीप घोष के घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला। आनंद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं कोलकाता से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, इस वक्त क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? सीबीआई की टीम कितने बजे संदीप घोष के घर पहुंची और कितना वक्त हो चुका है अभी तक? देखिए, करीबन 1 घंटे तक सीबीआई को इंतजार करना पड़ा। उसके बाद घर का दरवाजा खुला गया और अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो संदीप घोष के घर के अंदर मौजूद हैं। सीबीआई कुल 15 लोकेशन पर कोलकाता के ये सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो कल एक एफआईआर सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़ी दर्ज की थी, ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो अनियमितता पाई गई थी, उसी मामले में 15 लोकेशन पर, जिसमें हावड़ा की भी कुछ लोकेशन है, वहां पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन जारी है। सीबीआई के 4 से 5 सदस्यों की टीम, जिसमें कुछ महिला अफसर भी शामिल हैं, लगातार संदीप घोष, इसके अलावा एक फॉरेंसिक अधिकारी है और हावड़ा में कुछ और अस्पताल से जुड़े हुए जो कुछ और अधिकारी लोग हैं, स्टाफ है, उनके घर पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये ऑपरेशन देर शाम तक चलेगा। उसके बाद सीबीआई इस ऑपरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है संदीप घोष से या जो उनके घर से कुछ दस्तावेज है अस्पताल से जुड़े, वो हासिल करने की कोशिश करेगी। तो जाहिर तौर पर संदीप घोष और जो अन्य लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस फॉरेंसिक अधिकारी के घर की सीबीआई की टीम होती है वो संदीप घोष का बेहद करीबी बताया जाता है, इसलिए वहां पर भी सीबीआई की टीम है जो सर्च ऑपरेशन कर रही है। और इसमें अब संदीप घोष के खिलाफ चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है करप्शन की, तो अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ठीक है आनंद, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए इस वक्त, अमित सरकार, सीधे मुद्दा रुख करेंगे। अमित, आपकी मौजूदगी संदीप घोष के घर के बाहर है, क्या अपडेट मिल रही है वहां से? देखिए, मेरा कमेंट पर कंचन को बताना दिखाने के लिए, देखिए बाहर अभी भी सीआरपीएफ है। थोड़ी देर पहले सीबीआई टीम 1 घंटा वेट करने के बाद जो संदीप घोष का घर है उसके अंदर सीबीआई के 5 अधिकारी ने गया है। अभी जो फर्स्ट फ्लोर है इसी रूम पर अभी संदीप घोष को इंटरोगेट कर रहा है, पूछताछ चल रहा है। उसके साथ दस्तावेज जो है वो लोग सर्च कर रहा है। और यस्टरडे सीबीआई के एसएम की तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर हुआ है। सिर्फ संदीप घोष का घर नहीं, संदीप घोष का क्लोज एसोसिएट और जो है जिसके खिलाफ इसी आरजीकर अस्पताल की एक्स डिप्टी सुपर अख्तर अली ने आर्थिक दुर्नीति की अभियोग लाया है। उसके बाद एसआईटी फॉर्म हुआ था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और वो केस कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को हैंड ओवर हुआ है फ्राइडे को, और कल सीबीआई की तरफ से एफआईआर हुआ है। अभी संदीप घोष का जो बेलेघाटा का घर है वहां पर 7 बज के कुछ पहले सीबीआई टीम चले आया था और उसके बाद 1 घंटा उसको बाहर रुकना पड़ा क्योंकि अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम लोग देखा 8:03 तक संदीप घोष बाहर आया, उसके बाद सीबीआई अधिकारी ने अंदर गया। अभी भी पूछताछ चल रहा है, उसके साथ जो दस्तावेज है वो भी सर्च हो रहा है सीबीआई के ऑफिसर के द्वारा। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे पूछताछ के बाद इस तरह की भूमिका अभी तक संदीप घोष की सामने आई है? डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर भी उसने सवालों की ठीक जवाब नहीं दिए। अब अनियमितताओं की जो बात आई है, अगर जरूरत पड़ी तो क्या सीबीआई की टीम गिरफ्तारी भी कर सकती है? बिल्कुल तय है कि आने वाले वक्त में संदीप घोष की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। और न केवल संदीप घोष, इस मामले में अब कई लोग जो है वो फंसेंगे और सीबीआई उन्हें पूछताछ करने के लिए एंटी करप्शन जो सीबीआई का एंटी करप्शन यूनिट का जो दफ्तर है वहां पर उन्हें बुलाएंगे। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से अब सीबीआई इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच करेगी तो जाहिर तौर पर उसमें संदीप घोष
घोष अगर शामिल है तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस अपराध में, इस पूरे सिंडिकेट में उनके साथ शामिल होंगे। तो सीबीआई वो तमाम पर्दे खोलने की कोशिश करेगी कि आखिर यहाँ पर जो अनियमितताएं होती थी, और जो विसल ब्लोअर है इसमें अख्तर अली, जिन्होंने हाईकोर्ट में रिट लगाई थी, जिन्होंने करीबन 14 से 15 शिकायतों का जिक्र किया था कि उन्होंने विजिलेंस विभाग को, एंटी करप्शन को, उनके वक्त में जब वो 15-16 साल तक वहां पर कार्यरत थे, उन्होंने विजिलेंस और एंटी करप्शन को शिकायतें दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो यहाँ पर लाशें आती हैं उन लाशों को प्राइवेट अस्पतालों को बेचा जाता है। इसके अलावा उन्होंने बायोमेट्रिक जो बेस्ट होता है उसकी खरीद फरोख्त का भी जिक्र किया था कि कैसे वो बांग्लादेश तक जाता है और बांग्लादेश के कुछ लोग उसमें शामिल हैं, और उन्होंने कुछ जो मिडिल मैन है उनका भी जिक्र किया था। जाहिर तौर पर ये पूरा सिंडिकेट अगर चल रहा था अस्पताल के अंदर, और उसमें अगर मोटा पैसा जो है, मुनाफा जो है, अगर वो संदीप घोष के करीबियों को मिल रहा था, तो उसकी परत जो है वो अब सीबीआई खोलने की कोशिश करेगी। और जाहिर तौर पर ये मामला अब जितना साफ नजर आ रहा था उतना नजर नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर उस अस्पताल हमारे साथ हम दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें। बड़ी खबर, कोलकाता में 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोप पर सीबीआई का ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर अस्पताल से जुड़े लोगों के घर पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बड़ी जानकारी, कोलकाता के ऐसे 15 ठिकाने हैं जहाँ पर इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। ये अस्पताल से जुड़े लोग हैं जिनके घर पर सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है अस्पताल के अंदर। अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित का रुख करेंगे। अमित, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त 15 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं कोलकाता में जहाँ पर ये एक्शन जारी है, और कौन कौन लोग हैं जिनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है? संदीप एक प्रिंसिपल है आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के, और उसका और जो एसोसिएट था जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की डेमोन्स्ट्रेटर था, उसके घर पर हो रहा है। एमएससीपी जो था उसके घर पर हो रहा है, और अभी आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में सीबीआई टीम पहुंच चुका है। उधर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जहाँ संदीप घोष का जो ऑफिस था, वहाँ पर रेड होने वाला है, और रेड होने वाला है जो एमएसडब्ल्यू संजय बसु जहाँ बैठता था वहाँ भी रेड होने वाला है। वो एमएसडब्ल्यू का जो ऑफिस है आर्टिकल मेडिकल कॉलेज अंदर, वो वहाँ पर मतलब अभी संदीप घोष का क्लोज एसोसिएट जो एमएसडब्ल्यू था, उसका घर इंटर वहाँ पर रेड हो रहा है। हावड़ा में रेड हो रहा है फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो डॉक्टर था उसके घर पर रेड हो रहा है। तो कुल मिला के 15 जो प्लेस है वहाँ पर सीबीआई की तरफ से अभी रेड चल रहा है। ठीक है अमित, आप ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से डॉक्टर मर्डर रेप केस को लेकर सवाल जवाब संदीप घोष से जब किए गए, उसने सवालों के ठीक जवाब दिए नहीं, और ऐसे में जब भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, आज रविवार का दिन, क्या संदीप ने ये नहीं सोचा था कि सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच जाएगी, कि 1 घंटा उन्हें लग गया दरवाजा खोलने में? लेकिन कल रात 9 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आजकल का जो विक्टिम है उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है रेप एंड मर्डर केस का, वहाँ पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कल हुआ था। वो उधर से 9 बजे निकला, और आज सुबह जब सीबीआई टीम बेलेगढ़ का जो घर है वहाँ पर 7 बजने के कुछ देर पहले सीबीआई टीम आकर पहुंचा, और उसके बाद 1 घंटा उसको सीबीआई टीम को बाहर घूमना पड़ा, और 1 घंटा लगा उसको बाहर से अंदर से बाहर आने के लिए। हम लोग देखा ठीक 8:03 पर जो अंदर का जो दरवाजा है वो जब दरवाजा पहले खोला संदीप घोष, उसके बाद वो सीबीआई ऑफिसर को देखा, उसके बाद फिर से अंदर चला गया, और 2-3 मिनट बाद बाहर आया। उसके बाद जो बाहर का जो दरवाजा है वो खोला, उसके बाद सीबीआई अधिकारी 5 अधिकारी वो जो फर्स्ट फ्लोर का जो रूम है, जो दरवाजा अभी बंद बाहर से दिख रहा है, उसी रूम पर संदीप को लेकर पूछताछ चल रहा है, ऐसा ही सीबीआई से खबर है। ठीक है, हमें समझेंगे आपके पास हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी जुड़े हुए हैं, सीधे हम बात करेंगे। आनंद, जिस तरीके से भूमिका सामने आई है संदीप घोष की, उस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, किस तरह के घोटाले, किस तरह की अनियमितता अस्पताल के अंदर हो गई थी, जरा दर्शकों को इसके बारे में आप जानकारी दे पाए। देखिए, इस मामले में एक अधिकारी हैं अख्तर अली, जो करीबन 15-16 साल आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और उन्होंने वो एक विसल ब्लोअर है इस पूरे मामले में। एसआईटी जो बनी थी कोलकाता पुलिस की, उसके सामने भी उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए थे।
उन्होंने हाईकोर्ट में रिट लगाई और उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे भी इस बात को कहा था कि जब वो इस अस्पताल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे उस दौरान उन्होंने 15 से 16 शिकायतें एंटी करप्शन ब्रांच और विजिलेंस विभाग को की थी कि किस तरह से संदीप घोष जो है और उनका जो पूरा नेक्सस है अस्पताल में चल रहा है। बायोमेट्रिक वेस्ट है उसका उन्होंने आरोप लगाया था। इसके अलावा जो वहां पे डेड बॉडीज आती थी उन्हें किसी दूसरे अस्पतालों को बेचा जाता था उसके आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो पास फेल होने का जो रैकेट है वो यहाँ पर चलता है। संदीप घोष और उनका जो नेक्सस है वो यहाँ पर छात्रों को फेल करा देता था और फिर एक छात्रों का दूसरा वर्ग पास कराने के लिए पैरवी करता था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो हड़ताल वगैरह होती थी या संदीप घोष को जब हटाने की मांग की तो वो जो एक छात्र विशेष वर्ग होता था छात्रों का जो इनके प्रभाव में था वो वहां पर हड़ताल पे बैठ जाता था। तो ऐसी कई शिकायतें जो हैं वो समय समय पे जो विसल ब्लोअर है इस पूरे मामले की अक्सर उन्होंने दी थी और हाईकोर्ट तक हो गए। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस लिया उनकी शिकायत पर। उसके बाद एसआईटी को पहले कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद एसआईटी ने बयान भी जो है अक्सर के लिए थे, लेकिन फिर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया। और हमने देखा कि हाल ही में जो कोलकाता पुलिस की एसआईटी है उसने तमाम दस्तावेज निमित्ताओं से जुड़े हुए जो एफआईआर दर्ज की थी वो तमाम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आरजी के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज एक पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट से